आप एक सरलता से बोलेंगे माना से वो लक होगा, लक। अब यही आखिर तो जॉब कोई आएगा ना। लक बोलो, किस्मत बोलो, नसीब बोलो, पुण्य बोलो, सबका मीनिंग है कि देयर इज इनविजिबल फोर्स। ओके, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, जो आप बोलते हो कि माना साहब ये बात ऊपर से बैठती है, अंदर तक नहीं बैठती है। अभी आप अंदर बैठे, ऐसी ताकत आप रखो। करोड़ों लोग पढ़े लिखे जबरदस्त ताकत वाले, इनके वहां नौकरी के लिए बस हाथ जोड़ के बैठे और अनपढ़ आदमी सबको हिला डिला, तो आप इनका जवाब देंगे क्या? मैं तो अभी बताऊं आपके आप अभी भी मानते हो कि महाराज साहब मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा तो भूखा रहेगा। तुम्हें कभी ये नहीं देखा पढ़े लिखे भी कितने भूखे मरते, कभी नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बेटे को निरक्षर रखो, मगर तुम यही मानते हो कि बेटा हमारा से पढ़ा लिखा होगा तो ही उनकी कैरियर बनेगी, बाकी कैरियर नहीं बनेगी। ये मानसिकता तुम्हारी कैसे बन गई? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज वो बात आपको गंभीरता से एकदम पक्का करना चाहता हूं। पक्का कर लो कि सफलता, संपत्ति, स्वास्थ्य, संबंध, सत्ता, जो कुछ भी आप सुख मानते हो, कई लोगों के मन में सुख संपत्ति है, कई लोगों के मन में सुख सत्ता है, कई लोगों के मन में सुख संबंध है, कई लोगों के मन में सुख की डेफिनेशन स्वजन है, कई लोगों के मन में मनता कि होता है हमारा साहब सौंदर्य व सुख की डेफिनेशन। आपकी डेफिनेशन जो भी हो, संपत्ति हो, सत्ता हो, स्वजन हो, सौंदर्य हो, स्वास्थ्य हो, आप जिसको भी सुख मानते हो, वो सुख का रूट क्या है? माने लाया ना, माने लाना पड़ेगा ना, गज जन्म लाना पड़ेगा ना। आप यदि ये मानते हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप नहीं, आप यदि यही हार्टली मानते हो, ऊपर से नहीं, डेप्थ तक आपके मन में बात बैठ गई कि गुरुदेव निश्चित तौर से गज जन्म की कोई अच्छी बैकिंग है, और इसलिए गुरुदेव कम पुरुषार्थ में ताकत कम होने के बावजूद जहां भी हाथ डालता है वहां सफलता लेके आता है। बोलो क्या लगता है? फिर आगे चलना चाहता हूं। तो अभी एक बात आपसे कहूंगा, यदि ये बात आपके डेप्थ तक बैठ गई, गुरुदेव सुख का संबंध पुरुषार्थ से कम है, पुण्य से ज्यादा है। मैं पुरुषार्थ का विरोधी नहीं हूं, आपको बाजार में जाना ही पड़ेगा, घर पे पैसे नहीं आएंगे, मगर इतना पुरुषार्थ करने के बाद आपको सफलता तब ही मिलेगी जब आपके पास पुण्य का बैकिंग होगा तब। ओके, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जिससे मुझे सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य, सत्ता सब कुछ मिलता है, मैं इनको नाराज करूंगा या उनको प्रसन्न रखूंगा? अभी आप मुझे बताओ कि आप धर्म को, पुण्य को नाराज करते हो कि प्रसन्न रखते हो? सीधा प्रश्न है। यदि आपको लगता है कि महाराज साहब सुख पुण्य से मिलता है तो पुण्य को प्रसन्न रखते हो कि नाराज करते हो?